नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। किसी ने ठीक ही कहा है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। प्रदेश में कुपोषण का भी वैसा ही हाल है। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, आए दिन बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए हर तरह के उपाय करती है, लेकिन नतीजा सिफर। और कुपोषण अब जो है टेंशन बन गया है। इसी को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। कुपोषित है मध्य प्रदेश। तो वाकई ये बड़ा सवाल है कि प्रदेश कैसे होगा कुपोषण मुक्त, क्योंकि आए दिन सरकारी स्तर पर तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात की तरह नजर आता है। श्योपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे कुपोषित जिलों में एक है, वहां 20 दिन में 11 कुपोषित बच्चों की मौत से कुपोषण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। जान गंवाने वाले बच्चों में 1 महीने से लेकर 3 साल तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है, यानी 3 लड़के और 6 लड़कियां। ये बच्चों की बात अगर हम करें तो ये बच्चे अनुसूचित जाति से आते हैं। अधिकांश बच्चे कराहल और विजयपुर ब्लॉक से हैं, जहां 3 साल से पहले 51 बच्चों की मौत हो गई। पुरानी घटना से स्थानीय और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सबक नहीं लिया और शायद इसी का नतीजा है कि एक बार फिर मासूम जो हैं वो काल के गाल में समाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश कुपोषण में लगातार नंबर 1 पर आता रहा। बीजेपी के कार्यकाल में करीब 15 साल हम कुपोषण में नंबर 1 पे रहे हैं और कुपोषण बहुत बड़ी चिंता का विषय हमारे लिए है। जो सरकार हमें मिली है उसके चलते 15 साल कुपोषण में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश रहा है। और अभी जो आयोग आया था, फाइनेंशियल कमीशन आया था, उसके हिसाब से भी हर मध्य प्रदेश का तीसरा व्यक्ति। मैं समझता हूँ कुपोषण एक तौर से समाज पर और सरकार पर दोनों पर अभिशाप है। और इसके लिए जब हमारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सहरिया आदिवासी बहनों के लिए 1000 रुपया मंजूर किया था, जो प्रति माह उनको मिलता है। इससे वो अपने खान पीन को सुधार सकती हैं और बच्चे कुपोषित ना हों, इसमें उनको सुरक्षा मिल सकती है। मैं समझता हूँ कुपोषण एक तौर से समाज पर और सरकार पर दोनों पर अभिशाप है। और इसके लिए जब हमारी सरकार थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सहरिया तो कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। और अभी देखिए, हाल ही में 20 दिनों में 11 बच्चों की मौत अकेले श्योपुर में हुई है। अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए कलंक है और ये कलंक धुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी कुपोषण का दंश जो है वो मिट नहीं पा रहा है। आखिर क्या वजह है? हमने देखा हाल ही में दस्तक अभियान, जिसके तहत ये पाया गया था कि करीब 8 ब्लॉक में 9 से 12% बच्चे कुपोषित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट कहती है कि कुपोषण है ही नहीं। और उसके बाद आज की तस्वीर देख लीजिए, अकेले श्योपुर में जो है 20 दिन में 11 बच्चों की मौत हो जाती है। प्रयास किए पिछली सरकार ने भी। ये सरकार पिछली सरकार पर ही आरोप लगा रही है, लेकिन ये सरकार वर्तमान में क्या कुछ कर रही है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या इनके बढ़ते कदम कुपोषण को खत्म कर पाएंगे? बातचीत करेंगे कुपोषण को लेकर। अंकुर अध्वर्यु हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अंकुर, साफ है कुपोषण जिसे खत्म करने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके नतीजा सिफर है। पिछली सरकारों ने आदिवासी महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं के लिए जो है बच्चे के जन्म से लेकर उनके प्रेगनेंसी पीरियड तक का भी ध्यान रखते हुए बजट की बात की थी और योजना में ये सब चीजें लाई गई थी। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं तो योजनाओं को बदलने की भी बात की जा रही है। क्या इन बदली हुई योजनाओं में कांग्रेस जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या फिर उनके जो बच्चे के पैदा होने के बाद जो योजनाएं हैं उसका लाभ देने का सोचा है? अंकुर सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है अंकुर तक आवाज नहीं मिल पा रही है। महावीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्योपुर से। डायरेक्ट हम श्योपुर की तरफ ही रुक करते हैं, अंकुर के पास भी जाएंगे। महावीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। महावीर, कुपोषण की बात हम कर रहे हैं। श्योपुर
20 दिन में 11 बच्चों की मौत। क्या व्यवस्थाएं देखी जाती हैं वहां पर? आंगनबाड़ियां होंगी, तमाम तरह के और भी प्रयास कर रही है सरकार, वहां तक ये प्रयास नहीं पहुंच रहे। और हाल ही में हम 6 महीने की बात कर ले कांग्रेस की सरकार की, तो इन दिनों क्या स्थिति देखी गई है कुपोषण के मामले में? क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए, आपको साफ बताना चाहूंगा, जो ये पूरा मामला है कुपोषण का, इस पे साफ नजर आ रहा है कि सरकार फेल्योर पर है। जो सरकार की योजना है वो धरातल पे नहीं है। जो ग्रामीणों को योजनाएं देनी थी, उन योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया। महिलाओं को जागरूकता नहीं मिल पाई है, और साथ ही जो फील्ड में काम कर रहे थे वो लोग। चलिए, लगता है महावीर से संपर्क टूट गया है। हम फिर से प्रयास करेंगे कि हम श्योपुर की स्थिति को जान सकें। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे, जहां कमलनाथ साहब जैसे ही उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी, हर ओर उनका ध्यान था, किसान फोकस्ड था। लेकिन कुपोषण भी एक ऐसा मैटर है जिस पर हेल्थ सेक्टर में जो है व्यवस्था करने की जरूरत है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में कुपोषण नहीं पाया गया। ये अपने आप में बड़ा फेलियर है सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का। लेकिन अब देखिए, श्योपुर में 20 दिन में 11 बच्चों की मौत हो जाना, जिनमें एज जो है 1 महीने से 3 साल तक की एज बताई जा रही है जिन बच्चों की मौत हुई है। इससे पहले भी दस्तक अभियान का सर्वे, जिसमें कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर बताया गया था, और इसी को हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। अंकुर अध्वर्यु विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुर, कुपोषित का मामला जहां मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं लगातार इस मामले में अव्वल दर्जे पर दिखाई दे रहा है, कुपोषण के मामले में ये कलंक नहीं धुल रहा। अब श्योपुर की तस्वीर निकलकर सामने आई है। दस्तक अभियान कुछ और कह रहा था, स्वास्थ्य विभाग की अगर रिपोर्ट माने तो वो तो ये कहते हैं कि कुपोषण है ही नहीं। अगर स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि कुपोषण खत्म हो गया है, तो ये बच्चे कैसे, उनकी मौत कुपोषण की वजह से हुई है? 11 बच्चे, एक नहीं 11 बच्चे, और सिर्फ श्योपुर से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश अभी से नहीं कई साल हो गए हैं जो अव्वल रहा है। काफी बच्चों को कह सकते हैं काल के गाल में काफी बच्चे समा चुके कुपोषण के कारण। सरकारें जरूर बदल गई, सरकार बदल गई, बीजेपी के समय में भी कुपोषण ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश को जकड़ के रखा था, और अब जब सरकार कांग्रेस की तो इस समय भी कुपोषण को दूर करने के कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस मामले में कुछ समय पूर्व जब महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी अपनी आंगनबाड़ियों को बेहतर से बेहतर बनाए, बच्चे जो कुपोषित हैं उनको आंगनबाड़ियों में ले जाए। कई सारी बातें जरूर की गई थी, लेकिन धरातल पर जाकर स्थिति देखो तो आज भी वही है। ना तो कुपोषण की आंगनबाड़ियों की कोई उचित व्यवस्था है, कई सारी आंगनबाड़ियां तो किराए के मकानों में चल रही। ऐसे में ना तो बच्चों को पोषण आहार मिल पा रहा, और जब अच्छा पोषण आहार नहीं मिलेगा तो बच्चे भी वहां नहीं पहुंचते। और स्थिति अब ये बन गई है कि आए दिन एक खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं कुपोषण के कारण बच्चे की मौत होगी। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार रही हो, इस मामले में कोई ठोस कदम या ठोस काम अभी तक नहीं किए गए। बिल्कुल अंकुर, ऐसे में बीच में जब खबरें आई थी कि इमरती देवी खुद जा रही हैं आंगनबाड़ियों में और देख रही हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित करने की भी खबरें आई थी। लग रहा था कि सबक लेंगे लोग, जो काम करना है जिनको महिला बाल विकास के क्षेत्र में वो लोग काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि कुपोषण एक दिन में नहीं पनपता। इन बच्चों की एज जो है 1 से 3 साल तक की एज है, जो 11 बच्चे जिनकी मौत हुई है। अब ऐसे में सवाल ये, पिछली सरकार के समय भी महिला बाल विकास में जो मंत्रालय है उसके लिए कई विभाग के लिए कई बड़ा बजट पास हुआ, उन्होंने क्या किया? और अब ये 6 महीने की सरकार, 7 महीने होने को आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया? सिर्फ आंगनबाड़ियों का निरीक्षण? क्या कुछ ये रोड मैप बना रहे हैं कुपोषण को खत्म करने के लिए? क्यों? और श्योपुर खास तौर पर ऐसी जगह जहां पर लगातार ये नंबरिंग बढ़ती जा रही है, तो इस ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? आखिर क्या प्रॉब्लम है इस एरिया में, क्यों नहीं फाइंड आउट की जा रही है? ये लापरवाही क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पिछली सरकार जो भाजपा की 15 साल तक रही, उसमें पिछले दौर में जो मिनिस्टर थी उनका ये कहना था कि लगातार वो काम कर रही हैं। अर्चना चिटनिस मिनिस्टर तो उनका लगातार इसमें काम किया जा रहा है, हमने काफी कुछ सुधार किया है, काफी कुछ बेहतर व्यवस्था हो गई, कुपोषण मध्य प्रदेश से कम हुआ है। लेकिन स्थिति वही की वही बनी हुई। बयानबाजी जरूर ये नेता लोग करते हैं, चाहे पिछली सरकार की
मंत्री रही हो चाहे वर्तमान सरकार की, उनके द्वारा भी एक औपचारिक रूप से भोपाल में 1-2 आंगनबाड़ियों पर जाके 1-2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा अगर ये पूरा अभियान चलाते तो कायदे से पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से चेकिंग अभियान चलाते, आंगनबाड़ियों की वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और स्थिति ये बनी है जिस तरह से आपने बताया श्योपुर में, तो श्योपुर में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति बनी हुई हो, ये कोई अभी से नहीं, श्योपुर पहले भी कई सालों से श्योपुर में इस तरह से बच्चों की मौतें होती रही, उसके बावजूद भी सरकार जिनकी रही हो उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि मध्य प्रदेश में 1000 बच्चों में जो है 47 बच्चे ऐसे हैं जिनकी नंबरिंग कुपोषण में गिनी जाती है। अब सवाल ये कि माया सिंह भी रहीं, महिला बाल विकास मंत्री, अर्चना चिटनिस भी रहीं, इन्होंने भी खूब दावे किए और आंकड़े भी दिए उन्होंने सदन में कि कितना कुपोषण है देश में। बावजूद इसके अब ये नई सरकार आई है, इमरती देवी निरीक्षण कर रही हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लान नहीं है उनके पास अभी तक मीडिया के सामने या सदन में किस तरह से अब विधानसभा का बजट सत्र रहेगा, उसमें महिला बाल विकास के लिए कितना अमाउंट दिया जाएगा, और ये भी देखना होगा कि किस तरह की योजनाएं होंगी, क्या कुछ करने वाले हैं वो, क्योंकि अभी इनका ये कह सकते हैं कि इनका काम अभी तो जो बजट आएगा उसके बाद से स्टार्ट होगा। ये तो अभी सिर्फ निरीक्षण कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन असल काम जो है उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि जो मतदाता हैं जिन्होंने वोट किया है कांग्रेस को, उनमें भी निराशा होगी कि क्या सोचकर उन्होंने वोट किया था और उसके बाद भी उन्हें क्या नतीजा मिल रहा है। अंकुर जी बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से देखने में आ रहा है, फिलहाल तो अभी सरकार का जो मेन फोकस है बजट है नहीं, खजाना पूरी तरह से खाली है। सरकार का जो फोकस है वो कर्ज माफी की ओर है। कर्ज माफी के लिए सरकार जाना से जाना प्रयास कर रही है कि किसानों से जो वादा किया वो पूरा कर सके। ऐसे में जो अन्न और आवश्यक जरूरतें हैं, चाहे कुपोषण पे काम होना हो, चाहे और अन्य जो काम होना है वो काम हो नहीं पाया, और निश्चित तौर पर जो मंत्री है, हमने देखा है सिर्फ सरकारें किसानों को वोट बैंक समझ के उन्हीं पर ही फोकस करती हैं। योजनाएं बनती हैं, बजट में बात होती है तो सिर्फ किसानों को लेकर मध्य प्रदेश में बात होती है। जो समस्याएं हैं, जिनको लेकर परेशानियां बढ़ी हुई हैं, किस तरह से बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। हमने देखा भाषणों में कभी कुपोषण या बच्चों की मृत्यु को लेकर क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, इस पर बड़ी कोई हस्ती, खुद सीएम कमलनाथ जब इलेक्शन से पहले बात करते थे तो ऐसी कोई वर्डिंग्स या ऐसी कोई बातें उनके जुबान से नहीं निकलती थी। अभी भी वक्त है, इन्हें चेतना होगा, सरकार को समझना होगा। बिल्कुल पारुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आए दिन ये खबरें सुनने में आती हैं, खासतौर पर जो छोटे मासूम बच्चे कुपोषण के कारण काल के गाल में समा जाते हैं, ऐसे में सरकारें भले ही बदल गई हों लेकिन उन बच्चों का कोई ध्यान नहीं दे रहा। न ही केंद्र सरकार से इसके लिए कोई प्रदेश को कोई निर्देश या सहायता दी जा रही है, चाहे पहले हो चाहे अभी हो, और इस और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि जो वर्तमान सरकार है कि अब नींद से जागती है कि नहीं, क्योंकि 6 महीने से जाना का वक्त हो गया। सिर्फ किसान ही नहीं होती, किसानों के अलावा भी मध्य प्रदेश में कई सारी समस्याएं हैं। किसान जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें हैं, खासतौर पर कुपोषण में के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में काम होने की जरूरत है, लेकिन इस ओर किसी का कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। मैं लौटती हूँ आपके पास। दुर्गालाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, विजयपुर से पूर्व विधायक हैं आप। बहुत स्वागत दुर्गालाल जी आपका। दुर्गालाल जी सुन पा रहे हैं? दुर्गालाल जी, कुपोषण से श्योपुर में और आपके क्षेत्र में 3 साल के जो पहले बच्चे हैं, 51 बच्चों की मौत हुई थी 3 साल पहले, और अभी भी आंकड़े कुछ ठीक नहीं है। श्योपुर की बात करूं तो 11 बच्चे जो हैं जिनकी मृत्यु सामने आई है 20 दिनों में, क्या कहेंगे आप इस पर? अभी इस विषय पर शासन का ज्यादा ध्यान नहीं है। सरकार की कमजोरी के कारण से और खास करके उस पर ध्यान न दे पाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की सरकार है या उनके अधीनस्थ जितने लोग कार्यरत हैं, वो उन सब लोगों ने हमारे इस क्षेत्र में जो कुपोषण की व्यवस्था पूर्व में ठीक की गई थी, अब उस पर ध्यान न दे पाने के कारण से निरंतर वो बढ़ती जा रही है और इसको ठीक किया जाना आवश्यक है। अगर ठीक नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार से बच्चों की मौत होती रहे। आप मुझे ये बताइए, विधायक तो आप भी रहे थे ना दुर्गालाल जी? जरूर रहे थे ना।
फिर आपके समय पर कोई प्रयास नहीं हो, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है हमारे कुपोषण की। समय पर जो प्रयास था उसके कारण से इस परिस्थिति में परिवर्तन आया था और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इस संबंध में बहुत सारे प्रयत्न किए थे। उन प्रयत्नों को क्या श्योपुर हुआ? जिले में सुधार की स्थिति बन गई थी और ऐसी घटनाएं पर पाबंदी रुकावट आ गई थी। जिन बच्चों की कुपोषण से मौत हुई है ना दुर्गालाल जी, उनकी एज 1 महीने से 3 साल तक की है। जो 1 महीने के बच्चे होंगे उनके मामले में आप कांग्रेस को कोस सकते हैं, लेकिन जो 3 साल तक के बच्चे हैं उनका क्या? नहीं, उनकी स्थिति तो उस समय पर बहुत अच्छी हो गई थी। अच्छा। अब बीच के दरमियान में मतलब ये अच्छी हो गई थी और 2.5 साल 3 साल का बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है वो 2.5 साल तक ठीक था और जैसे ही 5 महीने का कांग्रेस का समय आया उसकी स्थिति बिगड़ गई। क्या बात कर रहे हैं विजय जी? दुर्गालाल जी सही कर रहा हूँ मैं। अगर ध्यान नहीं देंगे तो 2 महीने में भी बदल जाती है। अच्छा, ये तो ध्यान देने की बात है। कोई व्यक्ति अगर जो है, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ के? आप भी तो पूर्व विधायक हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हमारी जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं, उसकी आप चिंता नहीं करें। कहाँ आपने कहाँ बात पहुँचाई? अपने क्षेत्र की बात कहाँ पहुँचाई? कितनी आंगनबाड़ियों में घूमे आप? जो हमें ये आपको पूछने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम नहीं, अपने स्थान पर कैसे नहीं चल बताने की आवश्यकता है आपको? कैसे नहीं बताने रहा की है। आवश्यकता है? हम जो विपक्ष आप के नाते लापरवाही करेंगे और आपको चुपचाप देखता रहेगा मीडिया। आप विपक्ष में बैठे हैं, पूर्व विधायक, आज विधायक होते तो काम करते ना। आप विपक्ष में तो कुछ नहीं करेंगे। आप आपको कुछ कहने देंगे? आप कोई कहना है तो फिर कुछ हमें कुछ नहीं कहना। कहिए दुर्गालाल जी। आप ही प्रश्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो आपने बेकार ही लगाया। कहिए सर, कहिए। हमारे जिले में आइए, यहाँ की स्थिति देखिए, हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य को और वर्तमान समय में जो स्थिति निर्मित हुई है उसको देखिए। हाँ, तो ऐसा वहाँ बैठे हुए थोड़ी इसका निर्णय हो तो पाए। अच्छा लगेगा सुनने में भी कि आपके क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है, उसको लेकर आप चिंतित हैं। ऐसा कहेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। निरंतर प्रयत्न हमने तो आंगनबाड़ी में भी, अन्यथा बस्तियों में भी जाकर के बहुत सारा काम किया है और हम करते ही रहेंगे। ये केवल इसलिए नहीं कि आपने सवाल पूछा है तो हम काम करेंगे, तो लगातार कर ही रहे हैं हम हमारे इसमें। आपने लेकिन अब वर्तमान समय में जो हालात बने हुए हैं, जिस सरकार को, जिनको जिम्मेदारी है, उनको अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। वैसे ये कुपोषण के मामले पे कोई राजनीतिक बयानबाजी मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतना कहने का हक तो सबको है कि जिनको व्यवस्था की जिम्मेदारी है उन सब लोगों को ठीक तरीके से, नहीं तो उनके संज्ञान में मामला तो विपक्ष ही लेकर आता है ना सर। विपक्ष जब आवाज उठाता है तब सरकार सुनता है। हम तो नहीं जा रहे हैं, हमारी बात अपने स्थान पर लगातार जारी है। कहाँ आवेदन दिया है, कोई एप्लीकेशन दिया है? आंगनबाड़ियाँ क्या काम कर रही हैं? किसी तरह की जानकारी आपने दी है जिम्मेदारों को, जो विधायक है उनको दी है? हाँ, भेजा है, हमने दिया है, ज्ञापन दिए हैं अभी 3 दिन पहले ही। लगातार दे ही रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न करते ही हैं। चलिए, श्योपुर की कंडीशन और भी आपको अगर नहीं पता तो और भी मैं बता देती हूँ। संजय बेचन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी। संजय जी, आप श्योपुर को करीब से देखते हैं। श्योपुर में इस वक्त कुपोषण के मामले बहुत ज्यादा सामने आए। 20 दिन में 11 बच्चों की मौत, अपने आप में शर्मनाक। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? क्या वाकई वहाँ आहार ढंग से नहीं मिलता? आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम नहीं करती? 70% जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं या कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ पशु पले हुए हैं, गाय और भैंस। ये लीजिए, जो पोषण आहार का चारा आता है उससे आप देखिए कि यदि उनका वो कराया जाए तो सारा पता पड़ेगा। ये संजय जी, कौन सी आंगनबाड़ी की पोषण आहार मिल ही नहीं रहा है? ये अधिकतर ऐसा ही हाल है आंगनबाड़ियों का, या एक पर्टिकुलर 2-3 ऐसी जगह? 70% बोल रहा हूँ मैं, आप देखेंगे तो 70%। आदिवासी बच्चों को एक घोल के दाल का पानी बस मात्र, और कई जगह तो सिर्फ घरों पर संचालित हो रही हैं कागजों में आंगनबाड़ियाँ। दुर्गालाल जी, उनके गिरवी रखे हुए हैं आदिवासियों के, किस तरह से वो पोषण करें? 500-500 रुपए में उन्होंने राशन कार्ड गरीबी के मारे गिरवी रख दिए। बताइए, अब भयानक हालात हैं इस क्षेत्र के। और सारे एनजीओ और जो भी हैं या सरकार है, पक्ष विपक्ष केवल वोट बैंक मानता है आदिवासियों को। ये दुर्गालाल जी बोल रहे हैं, इनको सारी जानकारी है, पूर्व विधायक है, विपक्ष में है इस वक्त। क्या कभी आपने देखा इनको आसपास निरीक्षण करते हुए किसी चीज का? आप ये बताएं, 70 साल में सारे समाजों का विकास हुआ, इन आदिवासियों का आखिर इतना करोड़ों अरबों रुपया शासन ने व्यय किया, उनकी तपरिया भूस की क्यों रह गई?
आखिर उनका विकास क्यों नहीं हो पाया? कौन चढ़ गए उनके नाम पर इन योजनाओं को? अभी 6 महीने में कांग्रेस की सरकार आई है, कोई पहुंचा वहाँ पे बात करने के लिए? 11 बच्चों बात की मौत। कांग्रेस और भाजपा से नहीं है, बात ये है कि ये पूरा एक नेटवर्क है माफियाओं का, जो केवल आदिवासियों को शोषण और दमन की गिरफ्त में रखते हैं। इसके अधिक वो कुछ नहीं सोचते। वोट बैंक के अलावा उनका आदिवासियों को उनकी नजर में कोई कीमत नहीं है। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। जबकि आदिवासी मंत्री बैठे हुए हैं कांग्रेस में। कुछ नहीं, सब सरकार में कोई भी रही हो, आदिवासी वहीं की वहीं रहा है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। जरूर 1000 रुपए जो पोषण आहार के नाम पर इनके डायरेक्ट खातों में आना शुरू हुआ है, तो कुछ दशा बदलने की संभावना लगती है। नहीं तो जितने भी योजनाएं और प्रोजेक्ट और एनजीओ के माध्यम से जो गतिविधियां संचालित हो रही थी, उनसे आदिवासियों का कितना विकास हुआ और तथाकथित समाज सेवियों का कितना विकास हुआ, सब देख सकते हैं। श्योपुर की मैं बात कर रही हूँ, दुर्गालाल जी हमारे साथ बने श्योपुर हुए में हैं। कराल भैंसरावन में हालात देखें आप, कराल में देखें, ये पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं 1 मिनट लौटती हूँ आपके पास। पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे दुर्गालाल जी, उन्होंने आपकी बातें सुन के फोन काट दिया। शायद आंखें खोल दी आपने उनकी। जी, आंखें खोल दी आपने पूर्व विधायक की जो विपक्ष में बैठी हुई है बीजेपी। नहीं, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भाजपा से उनके संज्ञान में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मामला होगा, और होगा भी तो शायद वो छुपा रहे होंगे। सबके पक्ष और विपक्ष सबके संज्ञान में सारे मामले। ये जो विधायक बन जाने के बाद या फिर इलेक्ट हो जाने के बाद जनता इनको चुन लेती है, उसके बाद इनकी जिम्मेदारियां क्या खत्म हो जाती हैं? संजय जी, आपके क्षेत्र में कई और जिम्मेदार लोग होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग। दुर्गालाल जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। दुर्गालाल जी, आपने सुना आंगनबाड़ियों में गाय भैंसे पाली जा रही हैं? इधर आवाज नहीं आई थी, अभी ये बंद हो रहा था। दुर्गालाल जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? अब मिल रही है आपकी आवाज। पूर्व विधायक साहब, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और श्योपुर में जो है 70% आंगनबाड़ियों में गाय भैंसे पाली जा रही हैं, जानकारी है आपको? नहीं, ये जानकारी मेरे को नहीं है। लीजिए, और ये लंबे समय से ये चल रहा है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है। तमाम तरह की बातें हमें जो वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं उस क्षेत्र को देखते हैं करीब से, वो बता रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या कहिएगा? वैसे क्या है कि ये आदिवासी क्षेत्र उधर विजयपुर विधानसभा में आता है, उधर जाना मेरा कम रहता है। अच्छा जी, जाना कम रहता। 15 साल में आपके पार्टी का कोई भी नहीं गया वहाँ पर? पार्टी के तो सब लोग जाते ही हैं। आप नहीं जा पाए होंगे, समय नहीं मिला होगा। मैं इधर श्योपुर में हूँ। अच्छा, मतलब जब आप विधायक रहे थे तब भी आप नहीं जा पाते होंगे। विजयपुर से विधायक रहे थे ना आप? श्योपुर से, आपको जानकारी? श्योपुर से विधायक रहे? श्योपुर से विधायक रहे, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप नहीं जा पाए? दुर्गालाल जी सुनिए सर। हाँ जी। तो ये जो श्योपुर की मैं बात कर रही हूँ, ये ऑल ओवर श्योपुर में ही है। 70% ऐसी आंगनबाड़ियाँ संचालित हो रही हैं जहाँ गाय भैंसे भी पाली जा रही है। हमारे श्योपुर में नहीं है। श्योपुर में किसी में गाय भैंस। संजय जी, श्योपुर में गाय भैंसे नहीं पाली जाती? नहीं, श्योपुर जिले का वो एक विधानसभा क्षेत्र है विजयपुर। हाँ, लेकिन जिला तो श्योपुर है, लेकिन आप भाजपा के नेता हैं या कांग्रेस के हैं, दुर्गालाल विजय जी विधायक तो हैं ही, इनको जिले की जिम्मेदारी और अपने क्षेत्र की देखना ही चाहिए। और मुझे लगता है देखते भी होंगे, लेकिन कुछ कारणों से बोल नहीं पा रहे हैं वो। बाकी नहीं, ऐसा ये कुछ नहीं है, कारण नहीं, ये कोई कारण नहीं है। मैं श्योपुर में हमने कई गाय भैंस पालते हुए आंगनबाड़ी में नहीं देखा है। तो सर नहीं, जानकारी नहीं, उनका पोषण आहार जो है वो जानवरों, अपने पालतू पशुओं को खिला रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं की ये सटीक चित्रण करके फोटो लेके आया हूँ मैं, काफी इलाका मैंने घूमा, तो अधिकांश जगह यही था कि उनके यहाँ पशु हैं और जो पोषण आहार बच्चों के लिए आता है वो पशु चल रहे हैं। ठीक है संजय जी, आप कह रहे हैं जो पोषण आहार बच्चों के लिए आता है उन्हें पशुओं को दे दिया जाता है, यानी ये बच्चे नहीं खाते हैं? पालतू पशुओं को, गाय भैंस को। ठीक है, गाय भैंसों को दे दिया जाता है, यानी पोषण आहार जिस पर लाखों रुपए जो जनता टैक्स भरती है, महिला बाल विकास विभाग को जाता है, ये गाय भैंसे खा रहे हैं। दुर्गालाल जी, आप ही के क्षेत्र का मामला है, क्या कीजिएगा आगे? आप सालों साल तो आपकी सरकार रही, अब कांग्रेस की, आगे क्या कीजिएगा? नहीं, हमारी सरकार में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 4-6 महीने में ऐसा कुछ इन्होंने देख लिया हो तो मुझे पता नहीं है। हमारी सरकार के समय में बहुत अच्छी तरह आंगनबाड़ी, आपकी सरकार के समय भी आंगनबाड़ी में जो पोषण आहार बनता था, जो हलवा बनता था, जो खिचड़ी बनती थी, उसमें छिपकली, कॉकरोच और पता नहीं कौन कौन से कीड़े निकले हैं सर।
उन नहीं, खबरों को ये भी आप कि- देखते होंगे, और नहीं देखते ये- होंगे तो न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स देखिए। नहीं, हम न्यूज चैनल भी देख लेते हैं और इसको अखबारों को भी पढ़ते हैं हाँ जी। वो। हाँ, तो एकाध किसी आंगनबाड़ी में इस प्रकार की कोई बात आई हो तो जानकारी नहीं है, तो फिर लेकिन आखिर कहाँ सामान्य कमी आ गई जो ये बच्चे जो कुपोषित हो गए, जो 1 महीने में भी बच्चे मृत्यु हो रही है उनकी, 3 साल के भी बच्चे उनकी मृत्यु हो रही है, और आंगनबाड़ियों का हाल ठीक नहीं है, आदिवासियों का हाल ठीक नहीं है। आदिवासियों के लिए काम करने के लिए तो आपकी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे ना आप, तत्कालीन सरकार शिवराज जी की। अरे बहुत अच्छा काम किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने काम किया तभी आदिवासियों की स्थिति ठीक हुई है पहले से। अब बिगड़ गई 6 महीने में? नहीं, अब बिगड़ी, जितनी बिगड़ी है उतनी बिगाड़ ही रहे, कोई ठीक तो कर नहीं रहे उसको। ठीक है लेकिन सर, ये आप तो मुझे आप देखिए कि पोषण आहार के लिए हमारी सरकार जो कार्य संचालित कर रही मालिक थी। प्रभु सुनिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि 20 दिन में 11 बच्चों की मौत आपके क्षेत्र में हो रही है। विपक्ष में बैठे हुए हैं, जाग जाइए सर, आपकी भी पार्टी को वोट दिया है जनता ने, आदिवासियों ने आपको भी सपोर्ट किया होगा कहीं ना कहीं तो। नहीं, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। आपके कहने की आवश्यकता भी नहीं है, हाथ जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप ये बात कहीं चैनल से किसी को बताना चाहते हैं वो अलग बात है। मैं क्यों बताऊंगी सर, आप ही जाग जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आप लोग जाग जाए तो बहुत। विपक्ष को सिर्फ किसान दिख रहा है, विपक्ष को सिर्फ वोट बैंक दिख रहा है कि किस तरह से लिया जाए वोट बैंक। हमको सब दिख रहे हैं, हमने सब दिख रहे हैं तो फिर करिए ना, ज्ञापन सौंपने से क्या होगा? 11 बच्चों की मौत कम लगता है आपको? लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। नहीं, कम लगता है आपको 11 बच्चों की मौत? आपने कभी आगे देखा नहीं है। जो आपको जानकारी दी जा रही है वो भी जानकारी पूरी तरह सही नहीं है। पत्रकार पारुल भी हो सकती है, पत्रकार संजय भी हो सकता है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं वो, उन्होंने देखा है करीबी से और वो पूरी वास्तु स्थिति बता रहे हैं। संजय जी की जो बात है हाँ, वो किसी पर्टिकुलर एकाध स्थान की हो सकती है। मैं ठीक है उससे संजय इनकार जी। नहीं करता। संजय जी, एक आंगनबाड़ी में आपने देखा क्या ऐसा? संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? कौन सी आंगनबाड़ी का जिक्र कर रहे हैं? संजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? वो आप बताइए कौन सी आंगनबाड़ी का जिक्र कर रहे हैं? चलिए आप मुलाकात कीजिए, आपके क्षेत्र के ही लोग हैं, जरा निरीक्षण कीजिए, पता कीजिए आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। जितनी सूचना हमारे पास थी हम तो दे रहे हैं हमें आपको। तो मालूम ही है ना, पता क्या करेंगे, हमें तो जानकारी मतलब है। अच्छा काम कर रही है कांग्रेस की सरकार? ऐसा नहीं है तो अच्छा काम कर रही है कांग्रेस की सरकार? एक ही आंगनबाड़ी में ऐसा चल रहा है? नहीं, कौन सी आंगनबाड़ी का बताइए। मैं वही तो पूछ रही हूँ ना सर, कि एक आंगनबाड़ी में ऐसा हो रहा है, बाकी सब अच्छे हैं। 100% में से 1% ऐसा कर रहे हैं, बाकी 99% सब अच्छा काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ 6 महीने से स्थिति बहुत खराब है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ चलिए दुर्गालाल जी, हमने तो आपको आप तक बात पहुंचाने का काम किया, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, देखते हैं आगे आपके प्रयास क्या होते हैं। बहरहाल शुक्रिया, समय नहीं है अब मेरे पास कि मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर जा सकूं। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, श्योपुर से वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी, उन्होंने भी हमें तमाम जानकारी दी। आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर, कुपोषण का जो कलंक है मध्य प्रदेश से मिट नहीं रहा। श्योपुर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे 20 दिन में 11 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। पूर्व विधायक बीजेपी के कहते हैं कि उनको पता है क्या क्या चल रहा है। एक ऐसी कोई आंगनबाड़ी हो सकती है जहां पर आहार जो है पशुओं को खिलाया जा रहा हो, लेकिन आदिवासियों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है ये सभी जानते हैं। आदिवासियों के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन क्या वो चीजें या क्या वो अमाउंट जो आदिवासियों के लिए निकाला जाता है बजट में उनके पास पहुंचता है? जरा देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए, तब जाके पता चलेगा जिम्मेदारों को, जो कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन धरातल पर होती नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे आदि टीवी। नमस्कार।